हेलो गाइस, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। पिछले क्लास में हम लोग समझ चुके थे जो अनुसूची के बारे में। पॉलिटी का फर्स्ट क्लास था, ये सेकंड क्लास है। आज हम लोग भाग के बारे में समझेंगे। भाग वन क्या कहता है कि संघ राज्य का क्षेत्र। भाग वन में संघ राज्य का क्षेत्र 1 से 4 तक चर्चा है, जिसमें पहला है भारत राज्यों का यूनियन है। पहला में कहता है कि पहला है भारत राज्यों का यूनियन है, भारत राज्यों का संघ है। दूसरा कहता है कि विदेशी राज्य को सांसद को अधिकार है कि कोई भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। संसद को अधिकार है कि कोई विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। इसका जीता जागता उदाहरण है सिक्किम। सिक्किम को 16 मई 1975 को भारत में मिला दिया गया था। सिक्किम को जो चीन था, सिक्किम को कब्जा करने वाला था उसी समय। चीन बहुत डर गया था, भारत को बोला था कि हम मिलना चाहते हैं आप में, ताकि बच सके आप लोग, आप मेरा सुरक्षा कर लीजिए। तो उस समय जवाहरलाल ने बोले तो बहुत अच्छा, आ जा, मिल जा। यहाँ पर सिक्किम 16 मई 1975 को मिला दिया गया। तो संसद को यह अधिकार है कि कोई भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। ये संसद को अधिकार है। तीसरा कहता है कि कोई भी वर्तमान राज्य में परिवर्तन कर सकता है। ये संसद को अधिकार है, संसद को, कि कोई भी वर्तमान राज्य में क्या है, परिवर्तन कर सकता है। संसद को फुल अधिकार है, फुल यहाँ पर पावर है कि कोई भी राज्य को परिवर्तन कर सकता है। जैसे झारखंड से बिहार अलग हो गया, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हो गया। ये सब क्या है, संसद का अधिकार है। यही से हो गया। चौथा में कहता है कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति। यहाँ पे जो संसद का जो अधिकार है, यहाँ पर पारित होगा एक्ट, तो वहाँ पर यहाँ राष्ट्रपति का पूर्व अनुमति, राष्ट्रपति के सिर्फ बोल दिया जाएगा कि यहाँ पर पारित कर रहे हैं, उसके बाद सिर्फ बोल दिया जाता है कि पारित कर रहे हैं। इसका कोई 368 में जो इसका जो मेन पावर है राष्ट्रपति का, इसका कोई यहाँ पर लागू नहीं होगा। यहाँ पर सीधे बोल दिया जाएगा, इसके यहाँ पर पूर्व अनुमति ले लिया जाएगा कि यहाँ पर क्या है, परिवर्तन कर रहे हैं, कोई भी राज्य में नाम परिवर्तन कर रहे हैं या जगह या बांट रहे हैं राज्य को, या कोई विदेशी राज्य को भारत में मिला रहे हैं, जैसे सिक्किम को। तो यही कहा गया है। उसके बाद जब देश जब आज़ाद हुआ, अंग्रेज जब छोड़ के जा रहे थे भारत को, जब उस समय देश के 552 टुकड़ा करके जा रहा था अंग्रेज। देश का 552 टुकड़ा करके जा रहा था। इस 552 टुकड़ा करके जा रहा था उस समय, चला गया, पूरा रद्द करके रख दिया, 552 टुकड़ा कर दिया। उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल का जिम्मेवारी था, उस समय बीपी मेनन का था, और लॉर्ड माउंटबेटन का जिम्मेवारी था उस समय, इसको कैसे क्या करना है। तो यहाँ पर सरदार पटेल और बीपी मेनन, माउंटबेटन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर चार भागों में बांट दिए। ABCD 4 भागों में बांट दिया गया। जो भी अंग्रेज का किया जा रहा था, इसको 4 भागों में बांट दिया गया। तो अंग्रेज यहाँ पर ए को अपने जो ब्रिटिश का जो मेन यहाँ पर फोकस किया था, जहाँ वो मेन कब्जा किया था, जहाँ अधिकार कर रहा था, वो ए में रखा। डी के यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश में रख दिया पूरा, और बी को राजा रजवाड़ों में रख दिया, जो राजा जहाँ का शासन कर रहा था वहाँ रख दिया। और सी को क्या किया, सी को कमिश्नरी में बांट दिया। इसको केंद्र शासित प्रदेश में डी को रख दिया। सी के कमिश्नरी का मतलब ये होता है कि जैसे 1857 की क्रांति हुआ था, उस समय भारत के लोग इतना जो क्रांति हुआ था, इतना गुस्सा था भारत के लोग को, इतना सिपाही लोग को इतना गुस्सा था कि उस समय इतना घसीट कर मारा था अंग्रेज को, कि वहाँ पर अंग्रेज कसम खा लिया कि जहाँ ज़्यादा विद्रोह करा, जहाँ के भारतीय लोग ज़्यादा समझदार है, वहाँ पर कमिश्नरी नियम लागू कर दिया। वहाँ पर रहेगा अंग्रेज का अधिकार, लेकिन कमिश्नर वहाँ पर बैठा दिया कि तुम जाकर वहाँ पर भारत के कोई कमिश्नर को रुपया दे देता था, बैठा देता था, तुम जाकर वहाँ का कार्यभार संभालो, वही कमिश्नरी हो गया। यहाँ पर जो खुद अपना कब्जा किया था, A नंबर में, B नंबर में आप दे राजा को रख दिया जमींदारी करने के लिए, ऐसी में बांट करके रख दिया। तो यहाँ पर जो 4 भागों में बट गया। उसके बाद यहाँ पर मैटर 4 भागों में था। हम लोग यहाँ पर मैटर फिर इंडिया में 3 जगह फंस गया। यहाँ पर 3 जगह मैटर फंस गया। यहाँ पर ये हो ही नहीं जाता। यहाँ पर जम्मू कश्मीर में, जूनागढ़ में, हैदराबाद में। जम्मू कश्मीर में यहाँ पर नहीं, जूनागढ़ में यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जनमत संग्रह करा लिए। जनमत संग्रह मतलब होता है कि जनता के मत, और संग्रह मतलब संगठन। जनता के संगठन की आप पाकिस्तान में रहना चाहेंगे कि भारत में रहना चाहेंगे, तो बोला, तो यहाँ के बोले जनता की। वैसे भी यहाँ का जो जनता था वो हिंदू था, और यहाँ का जो शासक था वो शासक मुसलमान था, और जम्मू कश्मीर का यहाँ का जनता मुसलमान था, और राजा हरि सिंह हिंदू थे। पूरा उल्टा था यहाँ पर। तो जनमत संग्रह हो गया। यहाँ पर जनता बोला कि नहीं, हिंदुस्तान में रहेंगे, तो चला गया यहाँ पर जो शासक था। तो जनमत संग्रह हो गया, यहाँ का मामला निपट गया।
और यह मामला और मैटर फंस गया यहाँ पर हैदराबाद में। हैदराबाद के लोग बोल रहा था कि हम पाकिस्तान में जाएंगे। तो यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल बोले कि यहाँ सब पाकिस्तान में जाएंगे, मैटर यहाँ पर फंस गया। तो यहाँ पर उस समय जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, तो उस समय प्रधानमंत्री थे, लेकिन उसका सेना जो अंग्रेज का था उस समय बात ही नहीं मान रहा था सरदार जवाहरलाल नेहरू का। तो जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर बोले क्या किया जाए। तो यहाँ पर आज़ाद हिंद फौज के तहत यहाँ पर ऑपरेशन पोलो चलाया गया। ऑपरेशन पोलो के तहत यहाँ पर हमला कर दिया गया। तो यहाँ का मैटर सलट गया। तब यहाँ पर हो गया। और जम्मू कश्मीर में यहाँ पर जिन्ना बोला कि जब यहाँ पर ऑपरेशन पोलो चलाया जा सकता है तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जिन्ना यहाँ पर आतंकवादी को भेज दिया इसको कब्जा करने के लिए। आतंकवादी यहाँ पर पीओके पे कब्जा कर लिया। यहाँ पर पूरा रद्द कर दिया एकदम। पूरा महिला को रेप करने लगा। यहाँ पर बहुत हद कर दिया। राजा हरि सिंह के परिवार के लोगों को ले गया उठा के। तो यहाँ पर बोले राजा हरि सिंह बोले जवाहरलाल नेहरू से आप माफ़ कर दीजिए हमको, हम साइन कर देंगे विलय पत्र पर। साइन ही नहीं कर रहा था विलय पत्र पर। राजा हरि सिंह विलय पत्र पर साइन नहीं कर रहा था। बोला था कि अलग देश बनाएंगे, यूएनओ में जाएंगे, अलग देश में हम अलग देश बनाएंगे। यहाँ पर साइन ही नहीं कर रहा था। बहुत सारा खेला यही कराया दिया, नहीं तो पीओके में अभी अपना होता। सारा इसी राजा हरि सिंह का खेला यहाँ पर जम्मू कश्मीर। तब विलय पत्र पर यहाँ पर साइन किया। तब जाके यहाँ पर तब तक तो पीओके पे कब्जा कर चुका था आतंकवादी लोग। जिन्ना भेज दिया था यहाँ पर। यहाँ का भी हो गया मैटर। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर तेलुगु लोग बोल रहे थे कि हम अपना भाषाई आधार पर तेलुगु लोग बोल रहे थे हम अपना राज्य बनाएंगे। यहाँ पर मद्रासी लोग बोल रहे थे कि हम अपना अलग राज्य बनाएंगे। यहाँ पर गुजराती बोले थे हम अपना अलग बनाएंगे। तो यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल एसके धर आयोग का गठन किए। एसके धर आयोग 1948 में एसके धर आयोग का गठन किए, जिसमें बोले कि भाषाई आधार पर राज्य का विघटन नहीं हो सकता है। भाषाई आधार पर राज्य का गठन नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर बहुत गुस्सा हो गया सब। पेटू श्रीरामुलु यहाँ पर 53 दिन के लिए भूख हड़ताल पर बैठ गया और मर गया। पेटू श्रीरामुलु 53 दिन के लिए भूख हड़ताल पर बैठ गया, मर भी गया। यहाँ पर और आक्रोश हो गया जनता को। सरदार जवाहरलाल नेहरू को बोले कि ये तो अंग्रेज से भी ज़्यादा निर्दयी निकला, ये आदमी को मार दिया बताए। और सब गुस्सा हो गया। तो यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ पर 1 अगस्त 1953 को आंध्र प्रदेश को पहला भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किए। पहला ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है कि 1 अगस्त 1953 को पहला भाषाई आधार पर राज्य कौन सा गठन हुआ, तो आंध्र प्रदेश होगा यहाँ पर। तो आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। तो यहाँ पर जब आंध्र प्रदेश का गठन हो गया तो फिर दूसरा राज्य बोलना है कि हम भी अपना भाषाई आधार पर अलग स्टेट बनाएंगे। अलग सब माहौल मच गया। तो यहाँ पर फिर क्या किया जाए। फिर जैसे एक प्रॉब्लम कहीं ना सॉल्व करते हैं तो फिर दूसरा प्रॉब्लम आ जाता है कि जैसे उसका सॉल्व हो सकता था मेरा क्यों नहीं। वैसे ही पूरा इंडिया में माहौल मच गया कि हम भी अलग बनाएंगे। तो फिर यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को फजल अली आयोग का गठन करना पड़ा। फिर फजल अली आयोग का गठन 1953 से 1956 में। तो भाषाई आधार पर 14 राज्य 6 केंद्रशासित प्रदेश का गठन हो गया। 14 राज्य 6 केंद्रशासित प्रदेश, ये सब हो गया। फिर यहाँ पर उत्तर में यहाँ तक बात पहुँच गई। पेप्सू तक बात पहुँच गई। यहाँ पर पेप्सू था पहले यहाँ पर उत्तर भारत में। पटियाला ईस्ट पंजाब ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन, पेप्सू का गठन पेप्सू था पहले यहाँ पर। पंजाब ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन सब एक ही था। पेप्सू पंजाब ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन पेप्सू था। तो यहाँ पर यहाँ भी मत किया कि हम लोग पंजाबी लोग अलग रहेंगे, हरियाणी अलग रहेंगे। तो यहाँ पर भी क्या किया गया। पेप्सू था, शाह आयोग का गठन हुआ था। पेप्सू था शाह आयोग के द्वारा। तो यहाँ पर भी हो गया। यहाँ पर भी क्या किया गया। हिंदी भाषाई के आधार पर हरियाणा का गठन किया गया। यहाँ पर जगह ने हरियाणा का गठन किया गया। और पहाड़ी जितना भी पहाड़ी इलाका था, पहाड़ी के लिए हिमाचल प्रदेश हुआ। हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ। और यहाँ पर पंजाबी के लिए पंजाब हो गया। यहाँ पर पंजाबी के लिए पंजाब हो गया। और चंडीगढ़ यहाँ पर बच गया। चंडीगढ़ के लिए एक केंद्रशासित प्रदेश बना दिया गया। यहाँ पर 4 भागों में बट गया। यहाँ पर
हो गया, 4 भागों में बट गया चंडीगढ़, यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया चंडीगढ़ को। तो ये ऐसे हो गया यहाँ पर पूरा। तो उसके बाद 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का गठन हो गया। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश बन गया। तो इस तरह से यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग कैसे हुआ। और क्लास कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैसा लगा, मतलब कैसे हम पढ़ा रहे हैं, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। वैसे अभी थोड़ा नए हैं तो थोड़ा प्रेस्टिक उतना नहीं है बोलने का, धीरे धीरे हो जाएगा। हम लोग को थोड़ा नर्वस हो जाते हैं थोड़ा कभी। प्लीज़ कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।